अगर इस देश की स्थिति हुई है तो उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कांग्रेस है। बीजेपी बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो चाहती है जल्दी जल्दी चुनाव करा दे। हो सकता है राम मुद्दा जो गरमाए इसकी वजह पे टाइम पे पीछे चले जाए। उनका भी आज मानना हो गया कहीं ना कहीं जो विचारधारा अंधभक्तों की थी वो भी राहुल गांधी को समर्थन करने लगे। कांग्रेस की हार का कारण ये भी रहा कि हम पिछले 38 सालों से उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है। हमारे दौर में जितने लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन्होंने इस्तीफा भी दिया, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। और ये बीजेपी के दौर में नहीं हुआ। कांग्रेस के दौर में अगर लोकतंत्र जिंदा था तो कांग्रेस के दौर में जिंदा था। दूसरा, आपको अगर विरोध करना, आप कुछ भी कर लो, आप गठबंधन कर लो, अकेले लड़ लो, कुछ नहीं कर उखाड़ पाओगे। उनके पास ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन। मैं प्रशांत कौशिक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ लोग आज हमारे साथ हैं इस चर्चा के अंदर, और हम उनसे जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव यूपी के जो हैं उसको लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है, यूपी की सियासत के लिए कांग्रेस क्या सोच रही है, क्या रणनीति बना रही है। क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने यूपी कांग्रेस के प्रभारी बदले हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी की उनकी नियुक्ति की है। पहले अविनाश पांडे थे, उनकी जगह राजेंद्र पाल गौतम आए हैं और दिल्ली सरकार में जो मंत्री रहे हैं और बड़े दलित नेता के तौर पर उनकी पहचान भी है, लोग उन्हें जानते भी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है यूपी की सियासत को लेकर, तमाम तरह के पहलू सामने आ रहे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं उसको लेकर आ रही है। हमारे साथ कांग्रेस के बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं, बड़े नेता हैं, इनका वर्षों का अनुभव है कांग्रेस पार्टी की राजनीति में। हम उनसे जानेंगे आखिर कांग्रेस क्या सोच रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते, कांग्रेस के नेता के नाते वह क्या सोचते हैं, कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति होनी चाहिए भविष्य के लिए, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़े भूमिका में कांग्रेस पार्टी नजर आए। को लेकर कि कांग्रेस पार्टी की वर्तमान चुनौतियां यूपी में क्या हैं और उसे पार पाने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है, क्या सोच रही है। देखिए, आपने बहुत अच्छी चीज कहा कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, मगर आपने देखा भी होगा कांग्रेस कभी चुनौतियों से डरी नहीं है। चाहे वो इंदिरा जी के टाइम देखा हो, नेहरू जी के समय की बात हो, या मैं अभी बात करूं आदरणीय राहुल गांधी जी की, तो वो कभी चुनौतियों से डरे नहीं है। जो लोग कहते थे पप्पू के नाम से, आज उन्होंने ये सिद्ध कर दिया अपनी मेहनत से कि जनता ये मानने को तैयार होगी कि उन जितना सुलझा हुआ नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी में और आगे नहीं हो सकता किसी भी पार्टी में। आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं, सड़कों पर लोगों से मिल रहे हैं, या फिर वो यात्रा करने का काम कर रहे हैं, तो वो उनका दायित्व जो जनता के प्रति है और जो वो चाहते हैं कि जो गरीब जनता की जो आवाज है, जैसे आपने देखा कि अभी हमारे युवा बच्चे जो हैं वो नीट का हो या मतलब सीबीएसई बोर्ड वगैरह का, जिस चीज का भी मैं कहूँ, तो वो उनकी लगातार निरंतर आवाज उठाने का काम भी कर रहे हैं। तो लोग उनसे जुड़ने का भी काम कर रहे हैं, उन पर विश्वास करने का काम कर रहे हैं। मगर फिर मैं वही चीज कहूंगी, जो लोगों का विश्वास है वो एक तभी मतलब वो जुड़ पाएंगे जब आदरणीय राहुल गांधी जी चुनाव के, जैसे आपने कहा कि हम लोगों का गठबंधन, हम नहीं चाहते कि हम गठबंधन कुछ सीटों पे करें। यदि गठबंधन होता है तो हम अपनी शर्तों के आधार पर करें, 50% पे हम मतलब गठबंधन करें। कहते हैं कि बसपा के साथ गठबंधन हो जाए। एक विचार ये भी आता है कि इंडिपेंडेंट सारी सीटों पर विधानसभा में कांग्रेस फाइट करे, जिससे कि हर बूथ पर, हर जगह विधानसभा में उनका संगठन के कार्यकर्ता खड़े होंगे, दिखाई देंगे। कि गठबंधन की राजनीति हम उस समय से देख रहे हैं जिस समय कांग्रेस की लगभग 100 सीटें हुआ करती थी। वो गलतियां भविष्य में पुराने टाइम पे हुई हैं, उसको तो हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि गठबंधन इस समय की रिक्वायरमेंट है। अब सवाल यह है कि सवाल तो बहुत सारे उठा देते हैं कि हमें गठबंधन में बसपा से लाभ है। बसपा के साथ भी हम लड़ चुके हैं, पहले हमारी 39-40 सीटें आई। सपा के साथ हम निरंतर नुकसान में जा रहे हैं, सिवाय लोकसभा में थोड़ा सा हमें गेन हुआ है हमें। लेकिन गठबंधन से पहले भी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है अपने संगठन को सुचारू रूप से डेवलप करने की, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हम उन सीटों पे लगातार अपने को मजबूत कर लें और करीब करीब ये तय कर लें कि हमारा ये प्रत्याशी लड़ने की स्थिति में है, ताकि आपसे आगे आदमी टिकट मांगे। बाकी उसके चारों तरफ बहुत सारी बिरादरियां और बहुत सारा वोटर आगे जुड़ जाएगा इस आधार पे कि ये काम कर रहा है। एक अनफॉर्चुनेट बात ये भी हो रही है कि हम कांग्रेस जो है, देखा जाए कहने को तो हम भाजपा से लड़ रहे हैं, विरोधियों से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे तो लड़ाई वास्तव में अपने ही कांग्रेसियों और सेकुलर ताकतों के साथ ज्यादा हो रही है। डेमोक्रेसी को जो बचाने का जो जज्बा रखते हैं, जिनका विचार है, उन सबको एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर अपने आपस के जो ईगो हैं
उनको छोड़कर एक मंच पर आना चाहिए। तो तमाम सबके हित होते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपने हित के बारे में सोचती हैं कि कैसे वह ज़्यादा फायदा लें गठबंधन के अंदर। क्योंकि देश जो है इस समय बहुत ही विचित्र स्थिति में फंसा हुआ है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके साथ साथ छात्रों के जितने पेपर हो रहे हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, उनके अंदर भी सारे पेपर आउट हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं। तो विशुद्ध रूप से देखा जाए तो सरकार का फेलियर है हर मुद्दे पर, लेकिन हम उसे व्यवस्थित रूप से पार्टी के माध्यम से किस रूप से उठाएं, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और किस तरीके से हाईकमान हम सब कार्यकर्ताओं को समय समय पर निर्देशित करे, बुलाए। मैं उम्मीद करता हूं नए प्रभारी जो हमारे बने हैं उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन 2027 के विधानसभा चुनावों में करेगी। लेकिन जहां तक संगठन की बात है, मुझे भी 4 दशकों से ज्यादा का अनुभव है। छात्र राजनीति के बाद, चुनाव के बाद मैं इस संगठन से जुड़ा रहा हूं लगातार। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हाईकमान तक सही मुद्दों को किस तरह पहुंचाया जाए। तो एक कार्यकर्ताओं के बारे में मेरा ये धारणा बनी, जब भी कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ बेचारे हताश और निराश। मैं तो कार्यकर्ता स्तर से बात करना चाहता हूँ। उसमें यह है कि जितने हमारे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं, जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो मैं समझता हूँ ज्यादा 150 हर जगह विधानसभा क्षेत्र में वरिष्ठ और सक्रिय कार्यकर्ता ऐसे जरूर होंगे गंभीर, जो अपने विचार रखते होंगे। इसके लिए बड़ी चुनौती है और कार्यकर्ता की जो आकांक्षाएं हैं, क्योंकि इतने साल हो गए सरकार में नहीं है यूपी के अंदर, कार्यकर्ताओं के उत्साह भी इसमें ठंडा पड़ता है, इधर उधर भी डगमगाता है, उसका मन विश्वास भी डोलता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग सब टिके हुए हैं कांग्रेस पार्टी के मजबूत स्तंभ के तौर पर। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी बात है कि इतने कठिन दौर में भी आपने कांग्रेस का झंडा लगातार आपने उठाए रखा। जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के मेडिकल सेल के वे अध्यक्ष भी हैं और एक दलित समुदाय से भी आते हैं। और राजेंद्रपाल गौतम जो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रभार के तौर पर यहाँ पर प्रभारी के तौर पर भेजा है। तो समुदाय का विश्वास के अर्जित करने में कांग्रेस पार्टी सफल होगी उनके माध्यम से। क्योंकि इस समय कहा जाता है कि जो लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें कि दलितों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को बड़े मात्रा में मिला है यूपी में खासतौर से और देश के अन्य भागों में। और कांग्रेस पार्टी का जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि जो पुराना उनका समर्थक वर्ग रहा है उसको दोबारा से जोड़ने की एक बड़ी कोशिश करनी चाहिए। क्या लगता है आपको इस पूरे घटनाक्रम को, नए प्रभारी जो आए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी अपने आधार जो बेस था उसको जोड़ पाएगी दोबारा से? वैसे मेरी बात होती रहती है लोगों से जो बसपा में हैं अभी, वो अब तक उससे हटने के लिए तैयार नहीं है। कुछ भी हो रहा है उससे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। पर कांग्रेस के लिए ये जरूर है कि अंदर अंदर कांग्रेस को चाहने वाले तो बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते। मैं जैसे मेडिकल सेल का अध्यक्ष हूँ, मैं और हमारे मेडिकल का एक ग्रुप बना हुआ है। मैं केवल अकेला बोलने वाला हूँ, लेकिन अंदर अंदर चाहते बहुत हैं। मुझे अलग से कहते हैं, एक डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं तू आईएमए का हीरो है ना, लेकिन वो है उनके साथ, आरएसएस वालों के साथ बोलना ही नहीं चाहते। मतलब इतना डर है, डर चुके हैं लोग, इस डर को निकालना होगा। वैसे राहुल जी ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, जो वो बिल्कुल एकदम खुला फाइट करने के लिए वो तैयार है। आपको जो तमाम चर्चाओं में बहुत सारे पहलू निकल के आए, गठबंधन का पहलू है कि किसके साथ हमें गठबंधन करना चाहिए। और जैसे राजेंद्रपाल गौतम जो हमारे प्रभारी, कांग्रेस पार्टी प्रभारी बने, उनका 50-50% का उन्होंने एक आइडिया दिया है कि सम्मानजनक सीट हमें चाहिए। क्या ये व्यवहारिक रूप से ठीक है जो उन्होंने डिमांड है उनकी? और कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपने रोल को निभाए आगामी यूपी की सियासत के मद्देनजर? आने वाले हैं विधानसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव। कहा तो अभी ड्यू तो अगले साल है, लेकिन चर्चा ये है कि नवंबर में और दिसंबर में हर हालत में चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो चाहती है जल्दी चुनाव करा दे। हो सकता है राम मुद्दा जो गरमाए इसकी वजह से टाइम पे पीछे चले जाए, लेकिन इनका प्लानिंग यही थी कि नवंबर में चुनाव करा दी जाए। और उत्तर प्रदेश जो कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सूबा है, और उत्तर प्रदेश का जो मैसेज जाता है वो पूरे हिंदुस्तान में जाता है। कांग्रेस की हार का कारण ये भी रहा कि हम पिछले 38 सालों से उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है। पूरे 38 साल हो गए हम लोग को सत्ता से बाहर बैठे हुए। हमको चलिए, हम लोग तो इस उम्र के हो गए कि हम लोग सत्ता देखी है, लेकिन इस नई पीढ़ी ने जो सामने खड़ी है उसको पता भी नहीं सत्ता क्या होती है। उसको सत्ता का बिल्कुल अंदाज नहीं है कि क्या फायदे होते हैं क्या नहीं। लेकिन वो इनको देख रहा है, बीजेपी को, कि इन्होंने अगर नालियों के ठेके मिलेंगे तो बीजेपी के ठेकेदार को, खंबा लगेगा
तो बीजेपी के ठेकेदार का रेत डलेगा, तो बीजेपी के आदमी का। इतना भ्रष्टाचार तो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में अंग्रेजों ने भी नहीं किया था जो इन लोगों ने कर दिया है। लोग चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे कांग्रेस का आम कार्यकर्ता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रभारी हो, पब्लिक को आप लोग ये समझा ही नहीं पा रहे कि आपने लोकतंत्र को जिंदा रखा। कांग्रेस के दौर में प्राथमिक विद्यालय बने, कांग्रेस के दौर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने, कांग्रेस के दौर में IIT एम्स बने। आप लोग ये बात समझा ही नहीं पा रहे हो। आप ये बात नहीं समझा पा रहे हो कि कांग्रेस के नेताओं पर जिन पर गबन के आरोप लगे, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो एक भी सिद्ध नहीं हुआ। आप लोग ये बात नहीं समझा पा रहे हो कांग्रेस के लोग कि हमारे दौर में जितने लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्होंने इस्तीफा भी दिया, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। और ये बीजेपी के दौर में नहीं हुआ। कांग्रेस के दौर में अगर लोकतंत्र जिंदा था तो कांग्रेस के दौर में जिंदा था। दूसरा, चर्चाओं में जो बातें निकल के आई हैं, जगमोहन जी क्या आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और कांग्रेस पार्टी के बहुत नेताओं से बड़े करीबी आप रहे हैं, उनकी आपके कार्यशैली बड़े नजदीक से देखी है, तो वर्तमान चुनौती से निपटने के लिए क्या रोड मैप कांग्रेस पार्टी का हो, जिससे कि के लोगों के लिए कहा, कांग्रेस के लोगों के लिए अगर कहो तो यहाँ अगर इस देश की स्थिति हुई है तो उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस ने अगर सही समय पे RSS को जैसे प्रतिबंध लगाया था, उन डकैतों को वहीं बंद कर दिया जाता तो इतने बड़े एम्पायर ना खड़े कर दिए जाते। आज वो एम्पायर खड़े कर दिए गए हैं जो कांग्रेस को उसका सामना करने के लिए बड़ा लंबा समय चाहिए। कांग्रेस के पास कोई कार्यालय नहीं, छोटे छोटे कार्यालय नहीं, वो उनके रहने के लिए नहीं। आज उन्होंने 5 स्टार 7 स्टार स्टाइल में बड़े बड़े कार्यालय खोल दिए। हर देश में, हर प्रदेश में, क्षेत्र में उनका कार्यकर्ता जाता है तो उनको रहने के लिए, खाने के लिए, फोन के लिए, IT सेल के लिए पूरी व्यवस्था दे रही है, कांग्रेस क्या दे रही है। कांग्रेस का लड़ना बड़ा मुश्किल है। हाँ, आज अगर एक पैदा हो गया इस देश के अंदर तो कांग्रेस से हटके अलग एक राहुल कांग्रेस पैदा हो गई है। जो RSS के भी लोग हैं, जो भाजपा के भी लोग हैं, उनका भी आज मानना हो गया कहीं ना कहीं जो विचारधारा अंधभक्तों की थी, वो भी राहुल गांधी को समर्थन करने लगे, उनको सपोर्ट करने लगे। क्योंकि हम जितना भी लोगों के साथ बैठते हैं तो उनका अगर कहना है कि राहुल गांधी बहुत शानदार काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस आज भी वो काम नहीं कर पा रही। आखिर राहुल गांधी अकेला क्या करे? आप ये क्या लड़ोगे इनसे? आप अभी मैं समझता हूँ आपको चुनाव लड़ने से पहले आप विधानसभा लोकसभा की तैयारी कर लो। आपको अगर विरोध करना, आप कुछ भी कर लो, आप गठबंधन कर लो, अकेले लड़ लो, कुछ नहीं कर उखाड़ पाओगे। उनके पास ED है, CBI है, इलेक्शन कमीशन है, कुछ नहीं है। आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर करना इस देश में आवाज उठाइए तो ये बैलेट पेपर पे चुनाव करने की आवाज उठाइए, तभी कुछ कर पाओगे, वरना आप गठबंधन करिए या अकेले लड़िए, कुछ नहीं हो पाएगा। EVM का मुद्दा आपने उठा दिया, बैलेट पेपर से चुनाव की आपने बात की। निश्चित रूप से एक बड़ी मांग है और कहीं ना कहीं लोगों के विचारों में ये लगातार चर्चा बनी रहती है कि अगर बैलेट से चुनाव होता है तो रिजल्ट क्या ऐसे आएंगे जो EVM के द्वारा आ रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा है। और वास्तव में एक बात और सही है कि जैसे आपने शाकाल जी ने कहा कि राहुल गांधी लड़ते दिखाई देते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी क्यों लड़ती दिखाई देती है? कांग्रेस संगठन क्यों लड़ता दिखाई देता है हर मोर्चे पर? जो राहुल गांधी हर जगह, क्या राहुल गांधी हर जगह पहुंच जाएंगे? हर वर्ग के पास क्या राहुल गांधी स्वयं पहुंच जाएंगे? इसलिए संगठन को भी उतना सक्रिय रूप से उन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी